Hello students, welcome back to the classes again after your examination, and this is our first lecture in YouTube, or you can say in the video. So we will be starting with our history book, R Past 2. Last year you have studied about this book, R Past first part. In that you have studied about Neolithic, Paleolithic ages, and you have studied various things about the prehistoric मीन्स बहुत जो पुरानी एंशियन हिस्ट्री था आपने उसके बारे में पढ़ा था. सो दिस ईयर वी विल बी स्टार्टिंग आर पास्ट 2, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू हाउ द चेंजेस हैपेंड थ्रू 1000 ईयर. आज के 1000 साल पहले, आज के 1000 ईयर्स पहले क्या क्या चेंजेस आए. फिर अपन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हाउ द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. देन वी विल कम टू द दिल्ली सुल्तान्स, हाउ द मुगल रूलर्स केम टू इंडिया एंड हु ऑल बिफोर द मुगल्स, हु ऑल रूल्ड इंडिया और हु ऑल रूल्ड दिल्ली एज द सेंटर of administration. Then we will be studying about the Mughal Empire, rulers and buildings, town traders and craft persons, and how the societies grew, how tribes and nomads you have studied about in the last year, how they became the settled communities. So these all things we will be studying in this book this year. All right. So the very first chapter in our book this year is chapter 1, tracing changes through 1000 years. So in the first lecture we will be studying about how the changes occurred in last 1000 years. आज के 1000 years पहले सोसाइटी कैसी थी, नियोलिथिक, पैलेयोलिथिक एजेस, जब लोगों ने अर्ली ह्यूमंस थे, मोहनजोदाड़ो था, और ये सब आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है. नर्मदा वैली सिविलाइजेशन, गंगा वैली सिविलाइजेशन, ये सब आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है. तो उसके बाद कैसे इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, कैसे इंडिया में लोगों ने रूल करना चालू किया, हाउ दीज कम्युनिटीज बिकेम सेटल्ड, और हु वॉज द पर्सन rather than इंडियन के अलावा हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर इंडिया, वो जो पहली बार इंडिया आए होंगे, और हाउ द मैप ऑफ इंडिया वॉज मेड एट दैट टाइम. दिस ऑल वी विल बी स्टडिंग इन दिस chapter, that is chapter 1, tracing changes through 1000 years. Take a look at map 1 and 2. So there is map 1 in your page number 1 of your book, history book, that is this map. As you can see this map, you can see that it is a map which was made by Arab geographer Al-Idris. A geographer is a person who studies about geography, means the place, who studies about the land and the various landforms and everything about a land. That person is known as geographer. So in 1154 CE, this map was made, and even map 2, this map was also made by Al-Idris. Okay, so there are many changes. आप इस मैप को देखेंगे और ये जो पुराना ये वाला मैप था, ये दोनों मैप अगर आप देखेंगे तो देर आर वेरियस चेंजेस इन दिस मैप. कैन यू टेल एनीवन? You have to guess what are the changes in this map. Okay, the section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from its larger map of the world. तो Al-Idris ने एक वर्ल्ड मैप बनाया और उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड मैप में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. सो स्टूडेंट्स, इज दिस द वे यू लुक इंडिया? अगर इंडिया को अगर आज के टाइम पे वर्ल्ड मैप में देखते हो तो क्या इंडिया ऐसा दिखता है वर्ल्ड मैप में? नो, ऐसा नहीं दिखता है इंडिया. अगर आप इसको उल्टा देखोगे तो इंडिया ऐसा दिखता है. द लोअर पार्ट सदर्न इंडिया, एंड हियर इज द श्रीलंका, एंड दीज आर द वेरियस आइलैंड ग्रुप्स. इफ़ यू विल सी नाउ द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप आज के टाइम पर देखोगे
तो जो मैप उन्होंने 1154 में बनाया था, उन्होंने उल्टा मैप बनाया था और जो आज के टाइम पे सीधा हो गया है, राइट। ये अपने लिए उल्टा मैप है, लेकिन अगर अपन इसको उल्टा करके देखेंगे तो दिस विल बी द क्लियर मैप व्हाट वी सी नाउ इन आवर maps or atlases, wherever you see, we see India like this, that this is the southern point of the India, like V shape from below, and there is this Sri Lanka continent, Sri Lanka country, and these are the various island groups, Lakshadweep and Andaman Nicobar Island. Okay. मैप 2 वॉज मेड इन 1720s। तो पहला मैप बना था 1154 में और सेकेंड मैप बना था 1720s में बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। सो हु इज़ अ कार्टोग्राफर? अ कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप। ओके, अ कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप। सो सी दिस नाउ, दिस इज़ द करेक्ट मैप दैट वी सी नाउ, मीन्स दिस इज साउथ इंडिया एंड दिस इज श्रीलंका। तो इन्होंने ये मैप सही बनाया, बट अल इड्रिस ने जो मैप था वो उल्टा बनाया। गॉट इट? ऑलराइट स्टूडेंट्स, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। तो दोनों ही मैप इंडिया के हैं, लेकिन दोनों ही मैप क्या हैं? अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। In Al Idris map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. तो अपन ने देखा कि अल इड्रिस के मैप में जो साउथ इंडिया था वो ऊपर था, नहीं सॉरी, श्रीलंका था जो वो ऊपर था, और जो साउथ इंडिया था वो श्रीलंका से नीचे था। ठीक है। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे फिगर मैप 1 में, तो अगर आप रीडिंग करोगे तो उर्दू लिखी हुई है, अरेबिक लिखी हुई है वहाँ पे, तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, बट इट इज़ रिटन इन उर्दू। ऑलराइट, प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, राइट, एंड देर आर सम वेल नोन नेम एज कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, spelled in the map as Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after the map 1. तो मैप 1 के बनने के 600 years बाद मैप 2 बना था। ठीक है। During which the time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. तो जो कोस्टल एरियाज था, देखो कोरोमंडल कोस्ट दिया गया है आपको, या गोल्फ डी बंगाले दिया गया है। तो ये बंगाल, अगर आज के टाइम पे भी बे ऑफ बंगाल अगर अपन देखते हैं, कोरोमंडल कोस्ट अगर अपन देखते हैं, तो आज के टाइम पे भी जो एरियाज हैं वो सिमिलर हैं। ओके, दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट इन देयर वोएजेस। तो जो यूरोपियन सेलर्स जो इंडिया आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो ये वाला मैप यूज करते थे इंडिया में आने के लिए। ओके, equally important is the fact that the science of cartographer differed in the two periods. तो अगर आप दोनों ही कार्टोग्राफर के मैप देखेंगे तो दोनों का जो साइंस है वो डिफरेंट है। मींस जो फर्स्ट कार्टोग्राफर तो उन्होंने मैप को उल्टा ही बना दिया था, उनके साइंस के हिसाब से जो श्रीलंका है वो ऊपर है और इंडिया का जो साउथ इंडियन पार्ट है वो श्रीलंका के नीचे है। बट अगर फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था उसको आप देखोगे तो इट इज़ सिमिलर टू द मैप विच वी यूज नाउअडेज। ओके, when historians read documents, mapped and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. तो अगर हिस्टोरियंस को जब पास्ट के बारे में लिखना होता है तो वो हर एक चीज़ को, आर्कियोलॉजी को और मैप को और सारी चीज़ों को इक्वली देखते हुए आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री किसी भी प्लेस की लिखते हैं। सो विद दिस we have completed the first topic of the chapter, that is the introduction part, and in the second part of the chapter we will be studying about new and old terminologies
So stay tuned. Thank you, students.